हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हरियाणा जीके के आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। और जो भी क्वेश्चन होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, जो बार बार एग्जाम में आता है और इसके आने के पूरे चांस हैं। इसलिए आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से करना है और इससे रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगी। चलिए देरी न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शन है करनाल, बी कुरुक्षेत्र, सी मेवात और डी रेवाड़ी। तो इसमें फर्स्ट जो करनाल है वो ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसका राइट आंसर है करनाल। तो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो करनाल में स्थित है। और मैं आपको बता दूं कि करनाल में राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान भी स्थित है, राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान भी स्थित है और करनाल में केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। केंद्रीय मिट्टी, ये तीनों संस्थान स्थित हैं। तो करनाल में क्या क्या होगा? राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय पशु संस्थान भी कहाँ पे है? करनाल में है। तो आई होप करनाल से आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को हम धर्मनगरी कहते हैं और कुरुक्षेत्र में सन्निहित सरोवर, ब्रह्म सरोवर, ये सब कुरुक्षेत्र में है। और मेवात को हम छोटा पाकिस्तान कहते हैं। यहाँ पे मुसलमानों की अधिकता के कारण से हम छोटा पाकिस्तान कहते हैं। रेवाड़ी को हम पीतल नगरी कहा जाता है। आई होप इस क्वेश्चन से सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से जिले में ब्रह्मसरोवर स्थित है? हरियाणा के कौन से जिले में ब्रह्मसरोवर? ऑप्शन ए है करनाल, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, सी मेवात, डी रेवाड़ी। तो आई होप आपने क्वेश्चन अभी मैंने बताया था कि इसका आंसर क्या होगा? कुरुक्षेत्र। तो ब्रह्मसरोवर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी कहा जाता है और कुरुक्षेत्र और रेवाड़ी को हम पीतल नगरी कहते हैं। और करनाल में मैंने अभी बताया कि दुग्ध अनुसंधान संस्थान, डेयरी अनुसंधान संस्थान, पशु संस्थान और ये सब कहाँ पे हैं? करनाल में स्थित। और पशु अनुवांशिकी संस्थान जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, वो ये सभी करनाल में स्थित है। मेवात को हम छोटा पाकिस्तान कहते हैं। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ए करनाल, बी कुरुक्षेत्र, सी मेवात और डी अम्बाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अम्बाला। और अम्बाला से और किस किस का संबंध है? अम्बाला से और कौन कौन सी शख्सियत अम्बाला से जुड़ी हुई है मैं आपको बता दूं। अम्बाला से ओमपुरी का संबंध भी अम्बाला से है और जोहराबाई है उसका संबंध भी अम्बाला से है। आई होप आपको क्लियर होगा। ये सब अम्बाला से संबंधित हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किसने बनाया था? चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन, इसमें ऑप्शन है एडविन लुटियंस, बी ली कार्बूसियर, सी लॉरी बेकर और डी हमारा है कॉर्नवालिस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा ली कार्बूसियर। ली कार्बूसियर को ही हम चंडीगढ़ और चंडीगढ़ उच्च न्यायालय और विधानसभा के भवन का डिजाइन तैयार किया था, इसके डिजाइनकर्ता मानते हैं। और एडविन लुटियंस को हम दिल्ली का वास्तुकार कहा जाता है। दिल्ली के वास्तुकार एडविन लुटियंस को माना जाता है। और कॉर्नवालिस सिविल सर्विस के जन्मदाता माने जाते हैं। तो सिविल सर्विस के जन्मदाता कौन है? कॉर्नवालिस हैं। इसके बाद ही हमारी जो सिविल सर्विस की परीक्षाएं हैं वो होने लगी थी, इन्होंने ही चालू करवाई थी। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान पर 28 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया गया है? तो हरियाणा के किस स्थान पर लगाया गया है? ऑप्शन ए है रेवाड़ी, बी गोरखपुर, सी जींद और डी सिरसा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी गोरखपुर। तो यह हरियाणा का पहला परमाणु संयंत्र है और इसकी स्थापना, यह हरियाणा का फर्स्ट परमाणु संयंत्र है जिसकी स्थापना कब की गई थी? 2014 में 13 जनवरी 2014 को की गई थी। और उस समय जो हमारे पीएम थे वे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और हरियाणा के मुख्यमंत्री उस टाइम पर कौन था? हरियाणा के मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आई होप आपको क्लियर होगा। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। जो गोरखपुर है वहाँ पे 2800 मेगावाट का शक्ति संयंत्र लगाया गया है और ये लगाया गया था 13 जनवरी 2014 को। और उस टाइम पे जो हमारे प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो कि कांग्रेस पार्टी से थे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, ये भी कांग्रेस पार्टी से थे। आई होप आपको क्लियर होगा। और इस क्वेश्चन से और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हो सकते हैं? यहाँ पे दिया है कि जींद को हम क्या कहते हैं? जींद को हम हरियाणा का हृदय भी जींद को कहा जाता है। रेवाड़ी को पीतल नगरी कहा जाता है और सिरसा में
सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन सिरसा में होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ पे स्थित है? रेवाड़ी, गोरखपुर, पानीपत और गुड़गांव। आई होप आपने ऑप्शन सोच लिया होगा। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर है पानीपत। हरियाणा में दरी बनाने का जो केंद्र है वो पानीपत में है। और रोहतक में इसमें गोरखपुर में तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो 2800 मेगावाट का परमाणु संयंत्र लगाया गया है। और गुड़गांव को करोड़पतियों का शहर कहा जाता है। रेवाड़ी हमारी पीतल नगरी है। आई होप आपको क्लियर होगा। गुड़गांव में दमदमा झील, सुल्तापुर झील, ये सभी गुड़गांव में हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख की चूड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो लाख की चूड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है महेंद्रगढ़, बी पानीपत, सी पानीपत, बी अम्बाला और डी गुड़गांव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्रगढ़। अम्बाला को हम साइंस सिटी कहते हैं, साइंस सिटी। पानीपत को हम बुनकरों का शहर कहा जाता है। और गुड़गांव में दमदमा झील है, सुल्तानपुर झील है। और गुड़गांव को करोड़पतियों का शहर भी कहा जाता है। आई होप इससे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्लियर होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है रेवाड़ी, बी सी फरीदाबाद, बी रोहतक और डी गुड़गांव। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा फरीदाबाद। तो भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक फरीदाबाद है। यहीं से पूरे भारत में मेहंदी को निर्यात किया जाता है। और रेवाड़ी का जो बर्तन उद्योग है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। रोहतक की सोरी मार्केट विश्व की सबसे बड़ी मार्केट है। जो सोरी मार्केट है, सोरी मार्केट, इसको कपड़ा मार्केट है वो जो एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है। और गुड़गांव को करोड़पतियों का शहर कहा जाता है। और यहाँ का जो सॉफ्टवेयर उद्योग है वो बहुत प्रसिद्ध है। आई होप आपको क्लियर होगा इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, दमदमा झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जो दमदमा झील है वह मैंने आपको पीछे फैक्ट में भी बताया है। जो दमदमा झील है वो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है, गुरुग्राम में स्थित है। और फरीदाबाद में सूरजकुंड झील है, बड़खल झील, ये सब फरीदाबाद में है। और तिलियार झील रोहतक में स्थित है। और रेवाड़ी को हम पीतल नगरी कहते हैं। और रेवाड़ी को पीतल नगरी के अलावा रेवाड़ी में घंटेश्वर मंदिर भी स्थित है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, महेंद्र किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सॉरी ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे आएगा महम किला, यहाँ पे आएगा महम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा रेवाड़ी, बी रोहतक, सी फरीदाबाद और डी गुड़गांव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहतक में। जो महम किला है वह हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। और फरीदाबाद में अभी अभी मैंने बताया सूरजकुंड और बड़खल झील फरीदाबाद में है। और रेवाड़ी को पीतल नगरी कहा जाता है। और गुरुग्राम को करोड़पतियों का शहर कहा जाता है। आई होप मैंने ये जो 10 क्वेश्चन करवाए हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको डेली ऐसी ही वीडियो देखनी है, हर रोज़ मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के लेके आऊँगी। अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।